माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ जो कि प्रश्नावली 13.1 का इस 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी हाँ, इसी 8 नंबर क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको पूरे विस्तार में समझते हैं अपने कॉपी में। तो देखिए ऊंचाई कितना दिया है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर मैंने कॉपी में लिख दिए हैं। तो देखिए ये ऊंचाई हो गया आपका कितना 2.4 सेंटीमीटर और इसका व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा। देखिए व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो डी बराबर कितना है 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा। तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी कि 1.4/2। जब आप 2 से इसको कटाइएगा तो कितने बेर में कटेगा 0.7 बेर में, यानी कि आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा। आपका त्रिज्या हुआ 0.7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या किसको बोलते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक व्यास हो गया और ये देखिए आधा हो गया। यही कितना हुआ आपका 0.7 और ये क्या है त्रिज्या है। तो समझ में आ गया। तो चलिए अब क्वेश्चन को पूरे प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक बेलन है, बेलनाकार है। तो देखिए एक बेलनाकार बना दिए हैं। अब इसी बेलनाकार में एक शंक्वाकार गड्ढा खोद रहा है। तो देखिए शंक्वाकार का गड्ढा खोद दिया और ये मिट्टी निकाल दिया और देखिए और नीचे से क्या है बंद है। तो देखिए इसको अच्छे तरीके से फिगर में समझाते हैं आपको। तो देखिए ये क्या है आपका बेलन है। देखिए और ये बेलन जो है देखिए दोनों तरफ से खुला दिख रहा है अभी, लेकिन ये बेलन इधर से बंद है, सिर्फ इधर से खुला है और इसमें मट्टी भरा हुआ है पूरा। अब इसको जो काटता है ना, इसको शंकु के डिजाइन में काटता है। तो देखिए ये रहा आपका शंकु, दिख गया शंकु, और इसी के डिजाइन में इसको काटता है। तो देखिए शंकु के डिजाइन में काट दिया, ये पूरे प्रॉपर तरीके से शंकु के डिजाइन में काटा। तो क्या क्या दिख रहा है अब इधर से आपको। देखिए शंकु दिख रहा है, इधर से गड्ढा कैसा दिख रहा है शंकु के आकार का। तो एक शंकु हो गया। अब इधर से देखिए, इधर से देखिएगा तो ये बेलन हो गया और इधर से देखिए इधर से बंद है, यानी कि इधर से जब ये बंद है ऐसे है तो इधर से आपको क्या दिखेगा वृत्त दिखेगा ना दिखेगा। इधर से बंद है, यही है ना, ये वाला भाग देखिए बंद है, तो ये क्या दिखेगा आपको वृत्त। तो देखिए क्या बोल रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इधर से देखें तो ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, इसी को बोला जाता है वक्र पृष्ठ। और देखिए और इधर से देखते हैं तो ये क्या है शंक्वाकार के आकार में गड्ढा खोदा हुआ है। तो शंकु का हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इधर से देखते हैं तो इधर तो बंद है, लेकिन आकार कैसा है वृत्त के जैसा। ये आकार बंद रहेगा पूरा तो कैसा दिखेगा वृत्त के तरह। तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार, यानी कि जो दिया हुआ है पहले। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए सार, देखिए ये आपका बेलन हो गया। बेलन का व्यास यही है ना, यहाँ से यहाँ तक बेलन का व्यास और इस ये वाला शंकु का व्यास दोनों बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बेलन का व्यास बराबर क्या है शंकु का व्यास। अब आप यहाँ पर देखिए इस बेलन का त्रिज्या कितना निकालें 0.7। तो इस शंकु का भी त्रिज्या कितना हो जाएगा 0.7, दोनों बराबर है।
तो यहाँ पर फिर लिखेंगे बेलन का त्रिज्या बराबर शंकु का त्रिज्या, इसको आर कहते हैं। कितना है 0.7, तो कितना लिखेंगे 0.7। अब देखिए और व्यास कितना था, व्यास था इसका 1.4 और व्यास का आधा त्रिज्या होता है, इसलिए 0.7 जो कि यहाँ पर निकाले हैं। अब देखिए क्या बचा इसका, इस बेलन की ऊंचाई और इस शंकु का ऊंचाई, देखिए शंकु का ऊंचाई क्या है, यहाँ देखिए यही है शंकु का ऊंचाई आपका, ये वाला, ये क्या है शंकु, तो देखिए ये है आपका शंकु का ऊंचाई, देख लिए। तो जितना ऊंचा ये बेलनाकार है उतना ऊंचा ये शंकु भी है, समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे अब बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु का ऊंचाई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं एच कहते हैं, एच से डिनोटेट करते हैं। कितना है 2.4 cm, 2.4। अब देखिए आप यहाँ पर बेलन का तो ऊंचाई पता है कितना है 2.4 और शंकु का भी ऊंचाई कितना है 2.4, लेकिन आप यहाँ पर देखिए हमें शंकु का तिर्यक ऊंचाई पता नहीं है। देखिए बेलन का ऊंचाई ये हो गया, शंकु का ऊंचाई ये हो गया, लेकिन शंकु का तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं, ये वाला जो भाग है तिरछा वाला भाग, देखिए ये तिर्यक ऊंचाई हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है L बराबर √r² प्लस h², यही फॉर्मूला से निकलता है, बराबर √, देखिए r², r का मान कितना है, देखिए क्या निकाले हैं 0.7, तो क्या लिखेंगे 0.7 का स्क्वायर प्लस h², तो h का मान कितना है 2.4, तो 2.4 का होल स्क्वायर। अब देखिए फिर बराबर फिर रूट। अब देखिए 0.7 का होल स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 बार है 0.7, यानी कि 0.7 गुना 0.7 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 0.49 प्लस 2.4 गुना 2.4 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 5.76। यहाँ उतना लंबा गुना करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए बराबर फिर रूट। अब देखिए 0.49 प्लस 5.76 को जब आप जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा 6.25 और इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, अब इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा आपका 2.5 और यही हुआ आपका L बराबर कितना निकला 2.5 और ये क्या है आपका तिर्यक ऊंचाई है। तो चलिए अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमें, अब बोल रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्या है एक ठोस है, इसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा अब ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या है। देखिए सबसे पहले फिगर को देखना पड़ेगा। देखिए क्या है, एक शंकु है, उसके बाद एक बेलन है, उसके बाद नीचे बंद है तो एक वृत्त भी है, 3 चीज़ है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, देखिए इधर उतना जगह नहीं है तो चलिए यहाँ से लिखते हैं। क्या लिखेंगे,
सबसे पहले लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस उसके बाद क्या है, बेलन है तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या है, वृत्त है, यही है ना। इसी बेलनाकार के अंदर इसको क्या बोलेंगे, नीचे जो है वो किसके आकार का है, वृत्त का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका होता है पाई आर एल प्लस देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका होता है 2 पाई आर एच। अब देखिए प्लस तो प्लस, अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका होता है पाई आर स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें से कॉमन आपका आ रहा है क्या, इसमें से कॉमन आ रहा है पाई और आर, क्योंकि आर सभी का एक के है कॉमन। पाई आर कॉमन आ गया तो क्या बचा, सिर्फ एल प्लस पाई आर कॉमन आ गया तो क्या बचा 2h प्लस पाई आर कॉमन आ गया तो एगो आर बचा इधर। अब देखिए बराबर पाई का मान कितना लिखेंगे 22/7 गुना एच आर का मान क्या लिखेंगे, ये आर है ना तो आर का 0.7 इंटू एल। एल कितना निकाले, तिर्यक ऊंचाई, वही शंकु का जो निकाले एल बराबर कितना निकाले हैं, देखिए एल बराबर 2.5 प्लस 2 तो 2 गुना एच, सिर्फ एच बोल रहा है तो एच कितना था मेरा 2.4, फिर प्लस देखिए आर, आर का मान कितना है 0.7 है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसको कटाएंगे 7 से, कितने बेर में कटेगा 0.1 बेर में। अब देखिए क्या करेंगे इसको, यहाँ पर देखिए 22 गुना 0.1 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 2.2। अब यहाँ क्या इंटू मतलब गुणों का चिन्ह होगा। अब देखिए तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे 2.5 प्लस, अब देखिए क्या है 2 गुना 2.5 तो कितना होगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 4.8 प्लस क्या है 0.7। अब देखिए 2.2 तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए 2.2 गुना क्या है 2.5 प्लस 4.8 प्लस 0.7। जब आप इन सब को जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8.0 आएगा। तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, देखिए इस 0 का कोई वैल्यू है नहीं है, सिर्फ 8 है। तो देखिए 2.2 गुना 8 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर देखिए तो आपका आएगा 17.6। और देखिए बोल रहा है कि क्वेश्चन में ये किसका नज़दीक है, तो ये किसके नज़दीक है, देखिए 17.6 किसका नज़दीक है, ये 18 का नज़दीक है, 18 का ही नज़दीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 18 और क्षेत्रफल निकालें इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आई होप डैट आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।